अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मसाला चटनी चॉप्स। तो उसके लिए जो मैंने सामान लिया है, उसके लिए मैंने ये 1 किलो चापे ले लिए हैं। जिस तरह से आप देखें, ये चापे हैं बकरे की 1 किलो। और उसमें जो बाकी दूसरा चटनी के लिए हमें सामान चाहिए, उसमें ये मैंने आप देखें हरा धनिया लिया है। हरा धनिया थोड़ा हमने ज़्यादा लिया है, 1 बंच हमने हरा धनिया का ले लिया है पूरा। 3 टेबलस्पून मैंने ये पुदीने के ले लिए हैं। और ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून मैंने ये काली मिर्चों का लिया है। 1 टेबलस्पून हमने ये सफ़ेद ज़ीरे का ले लिया है। 8 से 10 जबे मैंने यहाँ लहसन के ले लिए हैं। या आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप लहसन थोड़ा ज़्यादा ले लें। 10 मैंने ये गोल वाली साबुत मिर्चें ले ली हैं। ये लेमन जूस मैंने ले लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस के जाएंगे इसमें। दही के भी 3 टेबलस्पून ले लिए हैं हम लोगों ने। और ये हरी मिर्चें हैं, छोटी वाली है मेरे पास, अगर आपके पास बड़ी वाली हैं तो आप बड़ी वाली ले लें। तो ये 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने। और नमक हम इसमें टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये अदरक लहसुन है, ये मैं चापों को बॉईल करते हुए इसमें डालूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं एक कुकर में ये चापें हैं सारी, ये मैं बॉईल होने के लिए रखूँगी। ये मैंने सारी चॉप्स इसके अंदर डाल दी हैं। और ये अदरक लहसुन है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक का डाल देती हूँ। और ये 2 गिलास पानी के डाल दिए इसके अंदर। अब ये इसको मैं ढक्कन ढककर बॉईल होने के लिए रखूँगी। इतनी देर बॉईल करेंगे कि ये टेंडर हो जाए। ये 15 या 20 मिनट तक इसको हम बॉईल करेंगे। तो फिर इतने हम जो है ना, हमारी ये चॉप्स बॉईल हो रही हैं तो हम चटनी पीस लेते हैं। ये इसके अंदर हम ये सारा हरा धनिया और ये जितने भी हमारे पास ये मसाले हैं चटनी के, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। हरी मिर्चें, जीरा, काली मिर्च, ये मिर्चें और लहसुन, ये हमारा लेमन जूस और ये दही। और थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड करूँगी अभी। ये हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये चटनी हमारी ब्लेंड हो चुकी है। ये मैं सारी चटनी इसमें निकाल लेती हूँ। हमारी चटनी मज़ेदार से रेडी हो चुकी है। इसको आप ऐसे भी बना के किसी और चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो समझिए आपको चापों के साथ एक चटनी की रेसिपी भी मिल चुकी है इसके अंदर। यहाँ पे हमारी गल चुकी है। मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है ताकि हम इसको अच्छे से बना सकें। अब ये जो हमारे पास चटनी है, ये चटनी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ी सी चटनी में रोक रही हूँ, तो हम इसके साथ सर्व करेंगे। और इसमें हमें एक्स्ट्रा ऑयल या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत इसमें कलर आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने चटनी और ये सारा मसाला डाला है, ये हमारी चापों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये थोड़ी सी मैं 4-5 ये गोल वाली जो लाल मिर्चें हैं, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। ये मैं सिर्फ खूबसूरती के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि इससे हमारा ये ग्रीन और रेड कलर का बड़ा खूबसूरत सा कलर आएगा इसके अंदर। अभी आप देख रहे होंगे इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, जबकि हमने एक्स्ट्रा कोई भी इसमें ऑयल नहीं डाला, क्योंकि इसमें ऑयल की या घी की ज़रूरत ही नहीं है हमें। चॉप्स के अंदर से अपना जो हमने बॉईल किया था इसको, इसमें से काफ़ी ऑयल निकल गया है। तो अब ये थोड़ा सा मेरे पास ये गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून के करीब पिसा हुआ। ये मैं इस स्टेज पे गरम मसाला ऐड कर दूँगी और इसकी मैं थोड़ी सी आंच हल्की करूँगी और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे बस। इसको हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इतनी देर पकाना है कि चटनी हमारी चापों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट के लिए कवर करूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे, 5 या 10 मिनट तक बस। चले इसको हम कवर कर देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हम देख लेते हैं इसको, ये रेडी हो चुका है और इसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। ये रही कितनी खूबसूरत सी हमारी ग्रीन मसाला चॉप्स रेडी हैं। अब इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो कैसी लगी आपको मेरी ये मसाला चटनी चॉप्स की रेसिपी? कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।